हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। 93% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये कहानी उन लोगों को समर्पित है जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में हमें एक गरीब लड़के को दिखाया गया है जिसने अपने कारनामे से पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को खेत में काम करते हुए देखते हैं। इन्हीं के बीच हम हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर ट्राइवल को देखते हैं। ट्राइवल के साथ उसका बड़ा भाई भी वहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सभी गांव वाले मिलकर उसे दफनाने के लिए आते हैं, जहां पर फादर बताते हैं कि 20 साल पहले ट्राइवल और उसका भाई इस गांव में आए थे। उन्होंने यहाँ पर मक्के की खेती की। तब से ये गांव बहुत खुश है। लेकिन तभी वहाँ पर अजीब से कपड़े पहने हुए कुछ लोग आ जाते हैं जो इन सभी के सामने नाचना शुरू करते हैं। दरअसल इस गांव में एक प्रथा होती है, जब भी इस गांव का कोई सदस्य मरता है तो वो अजीब से कपड़े पहने हुए लोग सभी के सामने नाचते हैं ताकि कुछ देर के लिए लोग उस गम को भूलकर खुशी हासिल कर सके। इसके बाद जब ट्राइवल घर आता है तो उसकी फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। ट्राइवल का एक बेटा है जिसका नाम विलियम है। विलियम को मशीनों से बहुत प्यार है। ट्राइवल की एक बेटी भी है जिसका नाम एनी है। इन लोगों की जिंदगी बहुत ही गरीबी में कट रही है क्योंकि यहाँ पर इनके रहने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इस गांव में पानी की भी बहुत किल्लत होती है। एक दिन विलियम कुएं से पानी निकालकर नहा लेता है। वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर स्कूल की नई यूनिफॉर्म दिखती है जिसे पहनकर वो बहुत खुश होता है। दरअसल विलियम को पढ़ाई करने का बहुत शौक है। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है। विलियम जब स्कूल में आता है तब सभी स्टूडेंट्स को एक जगह पर जमा किया जाता है और उनका प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि जिन बच्चों ने अभी तक स्कूल की फीस जमा नहीं की है उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आना स्टार्ट हो जाता है और प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को क्लासेस में भेज देता है। विलियम के स्कूल में एक टीचर है जिसका नाम काचीगुंडा है। काचीगुंडा यहाँ पर मैथ पढ़ाता है और साथ साथ ही वो विलियम की बहन को पसंद भी करता है। वो उसकी बहन से शादी करना चाहता है। क्लास खत्म होने के बाद काचीगुंडा विलियम से कहता है कि अपने फादर से कहो कि तुम्हारी फीस भर दें वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। विलियम कभी कभी अपने दोस्त के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है। वहाँ पर उसे जो भी चीज पसंद आती है वो उसे अपने घर पे ले आता है। दरअसल विलियम अपने घर के लिए बिजली बनाना चाहता है क्योंकि उनके गांव में अभी बिजली नहीं होती है। एक दिन उनके गांव में एक बहुत बड़ी कंपनी से 2 लोग आते हैं जो उनके गांव से पेड़ों को काटना चाहते थे क्योंकि उन्हें उन पेड़ों की जरूरत थी। वहाँ पर गांव के सभी लोग जमा हो चुके थे। उनके सामने उनके गांव का मुखिया होता है जिसका नाम बामुसी होता है। बामुसी गांव वालों को बताता है कि हमारे पड़ोस के गांव वालों ने भी अपने गांव से सभी पेड़ काट दिए लेकिन बाढ़ की वजह से उनकी पूरी फसल तबाह हो गई, इसलिए हम अपने गांव में मौजूद पेड़ों को नहीं काटेंगे। यानी वो उन कंपनी वालों का सौदा ठुकरा देता है। लेकिन ये बात ट्राइवल के भतीजे को पसंद नहीं आती। वो सभी लोगों के बीच खड़ा होकर कहता है कि मुझे ये सौदा मंजूर है। वो अपने सभी पेड़ों को बेच देता है और उसे देखकर धीरे धीरे सभी गांव वाले उस कंपनी के साथ सौदा कर लेते हैं। ये बात ट्राइवल को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने भतीजे के घर पे जाता है और उसे समझाता है कि हम खेती करके गुजारा कर लेंगे लेकिन पेड़ काटने से हम खेती करने लायक भी नहीं बचेंगे। तभी वो भतीजा उससे कहता है कि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मुझे उन पैसों की जरूरत है, मैं खेती के सहारे नहीं बैठ सकता। रात में विलियम अपने पिता ट्राइवल के पास आता है और उसे स्कूल की फीस भरने के लिए कहता है। ट्राइवल कहता है कि अभी हमने फसल नहीं काटी है, फसल को काट कर जब मैं उसे बेचूंगा तभी मुझे पैसे मिलेंगे और तब मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। उस रात काचीगुंडा विलियम की बहन एनी को मिलने आया था लेकिन अब की बार विलियम उन्हें रात में मिलते हुए देख लेता है। अब अगले दिन विलियम अपने फ्रेंड के साथ फिर से उस स्क्रैप वाली जगह पर जाता है। दरअसल विलियम वहाँ पर एक बल्ब ढूंढ रहा था क्योंकि उसे घर पे लाइट चाहिए थी लेकिन वहाँ पर उसे बल्ब नहीं मिलता।
तभी वो मिस्टर काचीगुंडा की साइकिल के पास आता है जिसके सामने बल्ब लगा हुआ था। तभी विलियम नोटिस करता है कि साइकिल की पेडल घुमाने से मिस्टर काचीगुंडा की साइकिल पर लगा हुआ बल्ब अपने आप जल जाता है। ये चीज उसे एक चमत्कार लगता है, इसलिए वो अगले दिन फिर से स्कूल में आ जाता है। लेकिन काचीगुंडा की क्लास से पहले ही विलियम को प्रिंसिपल फीस न भरने के कारण स्कूल से निकाल देता है। उस दिन विलियम के गांव में बहुत ज्यादा बारिश होती है जिस वजह से सारा पानी खेतों की तरफ आ जाता है, यानी वहां पर बाढ़ आ जाती है और उनकी पूरी फसल तबाह हो जाती है। लेकिन इस बाढ़ के बाद सूरज अपना रंग दिखाना शुरू करता है, यानी उनके गांव में अब सूखा पड़ जाता है, उनकी लगाई हुई फसल मुरझा जाती है। इसलिए ट्राइवल गांव के मुखिया बामूसी के पास जाता है। वो उनसे कहता है कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट हमारे गांव में आने वाले हैं। हमारे गांव में अभी सूखा पड़ा हुआ है, इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि वो इसका कोई हल ढूंढ सके। यहाँ विलियम छुप छुप के फिर से अपने स्कूल में पहुंच जाता है। वो काचीगुंडा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि आपकी साइकिल पर लगा हुआ बल्ब पैडल घुमाने से कैसे चलता है। तभी काचीगुंडा उसे बताता है कि मेरी साइकिल की टायर पर एक डायनेमो लगा हुआ है जो बिजली बनाता है और उसी बिजली की मदद से मेरी साइकिल पर लगा हुआ लैंप चलता है। विलियम उससे पूछता है कि वो डायनेमो कैसे काम करता है, मैं वो कैसे बना सकता हूँ। काचीगुंडा बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। विलियम उसे लाइब्रेरी में जाने के लिए कहता है। काचीगुंडा कहता है कि तुम वहां पर अलाउड नहीं हो क्योंकि तुमने अभी स्कूल की फीस नहीं भरी है। तभी विलियम उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे तुम्हारे और एनी के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद काचीगुंडा उसे लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहां पर विलियम को यूजिंग एनर्जी नाम से एक बुक मिलती है जिसमें बिजली बनाने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। कुछ दिनों बाद उनके गांव में प्रेसिडेंट आ जाता है। सभी लोग प्रेसिडेंट के आने से बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बामूसी स्टेज पर आकर प्रेसिडेंट का स्वागत करता है, लेकिन इसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है और ये बात प्रेसिडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए उसके बॉडीगार्ड बामूसी को स्टेज से नीचे ले आते हैं। वो उसे दूर ले जाकर मारने लगते हैं, लेकिन ये बात ट्राइवल और बच्चों को जल्द ही पता चल जाती है, इसलिए वो उसे बचा लेते हैं। लेकिन उन बॉडीगार्ड्स की मार से बामूसी बहुत जख्मी हो जाता है। पानी की कमी की वजह से अब की बार ट्राइवल बहुत कम फसल उगा पाता है। इतनी फसल की मदद से वो अपने आप को सिर्फ 2 महीने तक जिंदा रख सकते हैं। अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ट्राइवल अपने घर की छत की टीन को बेच देता है और उसके ऊपर घास लगा लेता है। वो जब मार्केट में वो टीन बेचने के लिए जाता है तभी उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि अब की बार फसल बहुत अच्छी पैदा हुई है। अब धीरे धीरे चीजों के दाम अपने आप बढ़ने लगते हैं। तभी ट्राइवल को वहाँ पर अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग मिलते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ट्राइवल उनके साथ ही प्रदर्शन करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ काचीगुंडा ट्राइवल की बेटी एनी से मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन एनी भागने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने घर वालों को इन मुश्किल हालात में छोड़कर नहीं जा सकती। एक दिन जब विलियम स्कूल में होता है तभी वहाँ पर उनका प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल विलियम को फीस न भरने के कारण बहुत जलील करता है। सभी स्टूडेंट्स के सामने वो विलियम का मजाक उड़ाता है। विलियम उनसे कहता है कि मेरे पिता फीस भर देंगे, लेकिन वो प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनता और उसे स्कूल से निकाल देता है। इस बात से विलियम बहुत परेशान होता है। तभी उसकी माँ देखती है कि उनके गांव की तरफ राशन से भरे हुए ट्रक आ रहे हैं। वो विलियम को राशन लेने के लिए भेज देती है, लेकिन विलियम के जाते ही उनके घर में एक आदमी आता है जो विलियम की बहन एनी के हाथ से राशन छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर उन्होंने फसल रखी थी, गांव वाले उस फसल को भी लूट लेते हैं। इस बात से विलियम की मदर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। विलियम गांव में आए हुए राशन में से थोड़ा राशन लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यह राशन उन्हें ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकता। ट्राइवल कहता है कि आज के बाद हमें सिर्फ एक वक्त का खाना खाना होगा ताकि हम इस राशन को ज्यादा से ज्यादा देर तक चला सकें। टाइम गुजरने के साथ साथ उनका राशन खत्म होने लगता है। वो अब बहुत ही कम खाना खाकर अपना गुजारा करते हैं। एक रात विलियम अपनी बहन एनी के कमरे में जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे काचीगुंडा की साइकिल पर लगा हुआ डायनेमो चाहिए, लेकिन एनी उसे मना कर देती है। तभी विलियम उसे बताता है कि मुझे काचीगुंडा और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अगले दिन उन्हें पता चलता है
कि एनी रात में ही काचीगुंडा के साथ भाग गई है। इस बात से वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। विलियम जब एनी के कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर काचीगुंडा की साइकिल पर लगा हुआ डायनेमो मिलता है। काचीगुंडा का पता लगाने के लिए ट्राइवल की फैमिली प्रिंसिपल के पास जाती है। तभी प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि हमें काचीगुंडा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगले दिन विलियम वो डायनेमो लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ पर वो एक छोटा पंखा बनाता है और उस पंखे की मदद से और उस डायनेमो की मदद से वो रेडियो चलाता है। बिना बैटरीज के रेडियो चलने पर उसके सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद विलियम अपने सभी दोस्तों को लेकर स्क्रैप यार्ड में जाता है और वहाँ पर वो लोग कुछ सामान इकट्ठा करते हैं। दरअसल विलियम उस सामान की मदद से एक विंडमिल बनाना चाहता था ताकि वो अपने गांव में पानी और बिजली की समस्या को हल कर सके। विलियम वो पंखा और वो रेडियो लेकर अपने फादर ट्राइवल के पास जाता है और उनके सामने उस पंखे की मदद से वो रेडियो चलाता है। विलियम उन्हें बताता है कि मैं एक ऐसा ही बड़ा पंखा बनाना चाहता हूँ और उसकी मदद से बिजली पैदा करना चाहता हूँ ताकि मैं पानी की समस्या को हल कर सकूं। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत है। इस बात पर ट्राइवल को गुस्सा आता है। वो विलियम को डांट कर कहता है कि आज के बाद तुम मेरे साथ खेत में काम करोगे। इसके बाद विलियम अपने फादर ट्राइवल के साथ खेत में काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक दिन विलियम के पास उसका दोस्त आता है जो विलियम से कहता है कि हम सभी दोस्त मिलकर तुम्हारे फादर से बात करेंगे। इसके बाद विलियम के सभी दोस्त ट्राइवल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें विलियम को अपनी साइकिल दे देनी चाहिए, वो हम सभी की समस्या को हल कर देगा। लेकिन ट्राइवल को गुस्सा आता है और वो उन सभी पर गुस्सा करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बामूसी की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। तभी ट्राइवल के पास उसकी पत्नी आती है। वो ट्राइवल को समझाती है कि मैं ऑलरेडी अपनी बेटी को खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। हमें एक बार उस पर भरोसा करना चाहिए, तुम्हें उसे अपनी साइकिल दे देनी चाहिए। इसके बाद ट्राइवल अपने बेटे विलियम के पास जाता है। वो उसे कहता है कि हमारे हालात ऑलरेडी बहुत खराब हैं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी साइकिल देने के लिए तैयार हूँ। दरअसल यहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कि बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद ट्राइवल विलियम को अपनी साइकिल दे देता है। सभी गाँव वाले मिलकर विलियम का साथ देते हैं और एक विंडमिल बनाने में उसकी मदद करते हैं। देखते ही देखते विलियम की विंडमिल तैयार हो जाती है। विलियम डायनेमो को अपने फादर की साइकिल के साथ कनेक्ट करता है और उस पर एक बहुत बड़ा पंखा लगाता है ताकि उस पंखे की मदद से वो डायनेमो से बिजली पैदा कर सके। और नीचे कुएं के पास उसके साथ वो एक मोटर कनेक्ट कर देता है जिसकी मदद से वो कुएं से पानी निकाल पाएगा। विंडमिल पर लगे हुए पंखे की मदद से वो मोटर अपने आप चलने लगता है और कुएं से अपने आप ही पानी निकलने लगता है। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ट्राइवल खुशी से अपने बेटे को गले लगा लेता है। कुएं से निकलने वाले पानी को वो लोग खेतों तक पहुंचाते हैं और टाइम गुजरने के साथ साथ उनकी फसल बड़ी होने लगती है और एक दिन बामूसी की मृत्यु हो जाती है। इस बात से सभी गांव वाले बहुत उदास होते हैं। वो बामूसी को दफनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं जो गांव वालों का मनोरंजन करते हैं। कुछ देर के लिए गांव वाले अपने दुख को भूल जाते हैं। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि किस तरह विलियम ने अकेले भी पूरे गाँव के पानी की समस्या को हल कर दिया। हालांकि उसके पास वो संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। मूवी के एपिलॉग में हमें असली विलियम की तस्वीरें दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि इस कारनामे के बाद विलियम को बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिली जिनकी मदद से उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। विलियम के माता पिता अभी भी उसी गांव में रहते हैं। मूवी के लास्ट में हमें एक कोट दिखाया जाता है, गॉड इज एज द विंड विच टचेस एवरीथिंग, यानी ऊपर वाला हवा की तरह है जिसे हर कोई महसूस करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।